हेलो फ्रेंड्स, लव लाइक गार्डन में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसे चल रहा है आपका गार्डन। और गार्डन में ढेर सारे फ्लावरिंग आप देख ही रहे हैं। जब भी गार्डन में आइए मन खुश हो जाता है। बहुत सारी हनी भी आजकल आती हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, और फूलों पर मंडराती रहती है, देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। और आज का लेकिन ये जो मेरा वीडियो है, ये हमें कोई फ्लावरिंग प्लांट का वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ और इनकी केयर भी नहीं दिखा रही हूँ। आज मैं आपको दिखा रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट की केयर, जो कि हमारे सभी के घरों में होता है। और इसकी केयर को लेकर हम काफ़ी चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि सभी को ये प्लांट बहुत ही प्यारा है। और इसी की केयर दिखा रही हूँ। तो प्लांट है तुलसी जी का, और ये देखिए दो कलर में है, मतलब होता है रामा और सॉरी, ये श्यामा और ये रामा। रामा और श्यामा दो तुलसी होती हैं। श्यामा तुलसी मेडिसिनल वैल्यू की से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। श्यामा तुलसी और रामा तुलसी दोनों ही हमारे घरों में होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे इनके हम पूजा तो करते ही, साथ ही साथ हमें बहुत ज़्यादा इनकी जो मेडिसिनल वैल्यू है, इसकी वजह से हमें अपने लिए बहुत ही कई बीमारियों में, बहुत सर्दी जुकाम वगैरह बहुत सी ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। और तुलसी की पूजा करते हैं, इसलिए ये प्लांट विंटर में बहुत ज़्यादा मरने का डर होता है। बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि कहीं मेरा प्लांट मर ना जाए। तो आज बहुत सारे आपको टिप्स दूँगी, और एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर डाल दूँगी फ्रेंड्स, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। वो भी मैंने बहुत ही बढ़िया वीडियो एक बनाया था, जिसमें कुछ पॉइंट यहाँ पर नहीं डिस्कस करूँगी, उस वीडियो में है, तो आप देख लीजिएगा। और दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं और फॉलो करेंगे ये टिप्स, तो आपका तुलसी का प्लांट कभी नहीं मरेगा। तो चलिए तुलसी की प्लांट की केयर शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम बातें करेंगे। तो दोनों प्लांट आप देख रहे हैं मेरे बहुत ही बुशी, बहुत ही हेल्दी हैं। और ऐसे ही 5 प्लांट हैं मेरे पास, और इनकी मैं पूजा, ये मेरे पूजा करने वाले प्लांट नहीं है फ्रेंड्स, और ये मेरे गार्डन में रहते हैं। और तुलसी के प्लांट अगर हम गार्डन में लगाते हैं तो बहुत सारे इंसेक्ट्स नहीं आते हैं, और हमारे जो मित्र कीट होते हैं वो आते हैं। तो इनकी तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है हर तरह से। पूजा तो हम करते ही हैं, साथ ही साथ इस तरह के गार्डन में ये प्लांट होने से हमारे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ, इसकी केयर दिखाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सबसे पहला पॉइंट है ये, अगर आप अपने प्लांट को बुशी करना चाहते हैं और हेल्दी रखना चाहते हैं और कीड़ों से मुक्त रखना चाहते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा ये जो आप मंजरी देख रहे हैं, इसको मंजरी कहते हैं। इसके सीड्स भी यही होते हैं। अगर आपको सीड्स चाहिए तो बस इतना आप छोड़ दीजिए, इसमें बहुत 50 सीड्स मिल जाएंगे आपको इसमें। लेकिन अगर आप इसको टाइम टू टाइम इस तरह से कट करते रहेंगे, मैंने आपके वो केयर दिखानी थी इसलिए कट नहीं किया है, इस तरह आप कट करते रहेंगे तो कभी आपका प्लांट ख़राब ही नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ा तुलसी प्लांट में अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको बाकी कुछ ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। छोटे छोटे आप केयर करते रहिए और ये प्लांट हमेशा आपके पास सालों साल बना रहता है। तो इनको पूरा हटा दीजिए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ये मंजरी हटा दी है, इसको मंजरी कहते हैं, और इसी में इसके सीड होते हैं। अगर आपको सीड कलेक्ट करने हैं तो आप हमेशा, ये गिरते रहते हैं सीड, अपने आप प्लांट बनते रहते हैं। लेकिन अगर आपको कलेक्ट करके रखना है तो आप इसको 1-2 छोड़ दीजिए, बाकी सब हटा दीजिए। अभी मैंने इसमें ज़्यादा नहीं हटा पाई हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए छोड़ दिया है। और आप देख रहे हैं, जब हम मंजरी हटाते हैं तो ऑलरेडी प्लांट बहुत ही नीट एंड क्लीन और सुंदर सा, बुशी सा लगने लगता है। तो आप भी ये केयर ज़रूर करिए, बहुत बड़ी, ये सबसे बड़ी केयर है। अगर तुलसी में आप मंजरी हटाते हैं, उसके बाद आपको, आपकी 90% आपकी तुलसी कभी ख़राब नहीं होगी और हमेशा बुशी बनती चली जाएगी। और यही इसका सबसे बड़ा टिप्स है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं तो, अगर छोटे छोटे ब्लैक कलर के कीड़े जो होते हैं, देखिए मेरे प्लांट में आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन 90% 99% तुलसी में विंटर में ख़ास तौर से ये केयर आपको करनी रहेगी, होते हैं। तो उनको हम माहू भी बोलते हैं और एफिड्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से लीजिए राख, देखिए राख से सस्ता कुछ नहीं है, ईजी टू अवेलेबल है, और पोटाश भी होता है इसमें। तो राख का इस तरह से आप स्प्रिंकल कर दीजिए इन प्लांट्स में। मैं आपको केयर दिखाई दे रही हूँ क्योंकि ये नुकसान नहीं करती है। और 15 दिन में, 20 दिन में एक बार आप अगर कर देते हैं तो आपके प्लांट में कभी भी माहू का अटैक नहीं होगा, ब्लैक एफिड्स कभी नहीं लगेंगे। तो इस तरह से आपने देखा, इसको ऊपर से डाला, और इसके बाद हम करेंगे प्लांट की, देखिए साफ़ सफाई। ये आप देख रहे हैं, पॉट को गंदा ही अगर हम रखेंगे तो तुलसी एक बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है। और यहाँ पर मेरा थोड़ा सा लगा हुआ है ये चाइनीज़ वॉयलेट का प्लांट, कटिंग से लगा दिया होगा मैंने कभी। तो
उसको इस तरह से आप देख रहे हैं सूखी सूखी सड़ी पत्तियां जो होती हैं, अगर हम प्लांट पे रखते हैं तो यहीं से कीड़ों का अटैक होता है, प्लांट हमारा ख़राब होता है। तुलसी के प्लांट की हमेशा इस तरह से आप साफ़ सफाई पॉट की करते रहिए और हमेशा गुड़ाई कर दीजिए। महीने में 2 बार ज़रूर करिए गुड़ाई। गुड़ाई से हमारे प्लांट बहुत ही हेल्दी रहते हैं, रूट्स को हवा लगती है और थोड़ी बहुत इनमें जो भी फंगस वगैरह की प्रॉब्लम होती है उनमें धूप लग जाती है, जैसे कि जो भी जड़ में बीमारियां होनी होती हैं वो नहीं होती हैं। और विंटर में आप कम से कम गुड़ाई करिए, मतलब महीने में 1 ही बार करिए, बहुत नहीं करनी है क्योंकि रूट्स खुल जाएंगी तो फिर गुड़ाई सही नहीं है। और इस तरह से दोनों प्लांट की मैं आपको सेम केयर दिखा रही हूँ। तुलसी के दोनों प्लांट की सेम केयर होगी, ऐसा नहीं है कि रामा तुलसी जी की अलग है या श्यामा की अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों में इस तरह कर लिया हमने गुड़ाई। गुड़ाई करने के बाद फ्रेंड्स, और इस तरह से बहुत ज़्यादा गहरी गुड़ाई हमें नहीं करनी है विंटर में। इसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ, ये देखिए हल्दी। हल्दी को आप इस तरह जड़ों में डाल दीजिए। इस तरह से जब भी आप गुड़ाई करें तो आप इस तरह से हल्दी स्प्रिंकल कर दीजिए, इसमें कभी भी प्लांट को नुकसान नहीं होता है। और इस तरह से आप हल्दी को, मैंने बहुत बार, कई वीडियो है मेरी तुलसी केयर को लेके, हमेशा दिखाया है। और इस तरह जड़ों में आप हल्दी डालेंगे और ऊपर में राख डालेंगे, तो दोनों ही तरह से, जैसे जो कीड़े यहाँ से जैसे गिरे, हल्दी मैंने क्यों डाली है, अगर कीड़े ऊपर से गिरते हैं तो वो जड़ों से फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं हमारे नीचे स्टेम से, तो स्टेम पे जब हल्दी होती है तो वो कीड़े नहीं चढ़ेंगे। तो आपका रूट्स में तो ये हल्दी अच्छे गुड इफ़ेक्ट करेगी ही, साथ ही साथ आपको फिर से दोबारा प्लांट में कीड़े नहीं पहुंचेंगे। तो ये 2 in 1 काम हल्दी का तो बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ जो मिट्टी के ऊपर तो हम सब देख लेते हैं, मगर नीचे फंगस वगैरह लग रहा है वो ये हल्दी जाकर ख़त्म करेगी। तो हल्दी भी बहुत, तो ये दोनों ही चीज़ फ्री की, ईजी टू अवेलेबल, 2 रुपये की चीज़ भी नहीं होगी शायद, और जितनी हमने डाली क्वांटिटी, तो 1-2 रुपये की ये चीज़ है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, हर घर में अवेलेबल है। अगर आप तुलसी प्लांट को बचाना चाहते हैं तो ये केयर जरूर करिए। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही बढ़िया, मैंने आज आपको ये दिखाना है। ये देखिए यहाँ पर लिया है सादा वाटर, मैंने 1 लीटर पानी बनाऊंगी और यहाँ पर लिया है 1 गिलास पानी में लगभग 8-10 लौंग को खौला लिया है मैंने। उसके बाद इस पानी को छान लेंगे। आधा पानी है, आधा लौंग का पानी है। ये देखिए थोड़ी पीसी लौंग थी फ्रेंड्स, इसलिए वो पाउडर आपको दिख रहा है। और 6-7 लौंग है, 8-10 लौंग है, तो 8-10 6-7 ऐसा भी आपको सही लगे आप वैसे कर लीजिए, जरूरी नहीं है। तो ये जो पानी हमारा तैयार हुआ है, ये फर्टिलाइज़र हम दे देंगे। लौंग का पानी है सिंपल सा, और बस दोनों में हमने डाल दिया। फ्रेंड्स, विंटर में आपको पानी भी ध्यान से देना है। जब भी आप पानी दीजिए तो मिट्टी को चेक करके दीजिए, गीली मिट्टी ना हो। ख़ासतौर से जब हम जल चढ़ाते हैं, अगर परिवार का हर सदस्य 1-1 लोटा भर भर के इसमें जल चढ़ा रहा है, आपका प्लांट ज़रूर मर जाएगा। शायद विंटर से तो ना मरे, पर पानी की ओवर वाटरिंग से ज़रूर मर जाएगा। तो इसलिए ओवर वाटरिंग से बहुत बचाना है हमारे प्लांट को, और जितना हो सके आपको इसे धूप प्रोवाइड करानी है। मतलब इसको ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ पर शाम का पाला ना पड़े, और धूप दिन की जितनी भी धूप आ रही है, वैसे कम आती है लेकिन जब भी आए तो इनको मिले, इन प्लांट्स को, इनको धूप बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तुलसी के प्लांट को 5-6 घंटे की धूप चाहिए। अगर विंटर में आप नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इनको शेडी प्लेस में रखिए। मतलब धूप नहीं मिली है ठीक है, लेकिन ऊपर से पाला भी पड़ रहा है, धूप भी नहीं मिली, इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो ये नहीं बचते हैं। तो मेन कारण मैंने आपको बता दिए, तुलसी प्लांट को किस तरह हम बचा सकते हैं, जाने के क्या कारण होते हैं। एक काम आप और करिए, अगर आप इनको सेमी शेड एरिया नहीं दे सकते तो आपको क्या करना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए कोई भी कॉटन का कपड़ा हो, बिल्कुल देखिए पतला, बिल्कुल मतलब मोटा ना हो, जैसे कि प्लांट झुक जाए। देखिए मेरे प्लांट बिल्कुल आराम से खड़े हैं, ये देखिए बिल्कुल झुका नहीं है। तो मोटा कपड़ा ना हो, हैवी ना हो, बिल्कुल बारीक सा दुपट्टा है ये कॉटन का, खासतौर से कॉटन का हो फ्रेंड्स। तो जब पाला पड़ता है तो इस तरह आप ढक दीजिए। शाम को रोज़ 6 बजे के बाद मैं रोज़ ढक देती हूँ। इस तरह से मैं तुलसी को उड़ा कर रखती हूँ। और आप देख रहे हैं मेरे दोनों प्लांट बहुत हेल्दी हैं। सुबह में इनको खोल देना है, सुबह में बिल्कुल खोल देना है। ये नहीं कि आप बस ऐसे ही उठाकर इनको रखेंगे, इस तरह से खोल दीजिए सुबह में, और आपके प्लांट भी इसी तरह हेल्दी रहेंगे। तुलसी प्लांट की ये सबसे बड़ी 2 केयर मैंने जो खास तौर से दिखाई कि इनको शाम को ढकना है और मंजरी को हमेशा हटाते रहना। अगर आप ये 2 काम भी कर लेते हैं तो बाकी आप थोड़ा टाल भी सकते हैं, लेकिन इन 2 काम को बिल्कुल नहीं टालना है आपको, और हमेशा इस केयर को आप करिए। ऊपर से देखने में देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों प्लांट, और दोनों प्लांट में क्या डिफरेंस है वो भी आप समझ पा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके काम का है, बहुत ही बढ़िया है। और जो केयर मैंने बताई
इन सभी का यूज़ आप कर सकते हैं एक साथ जैसे मैंने दिखाया, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए और जिस क्वांटिटी में मैंने दिखाया उसका आप ध्यान रखिएगा। और ये सब ऑर्गेनिक है, ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं फ्रेंड्स, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए कोई बात नहीं। और इस तरह अगर आप केयर करते हैं तो आपके तुलसी का प्लांट सालों साल आपके पास चलेगा। ये मेरे प्लांट काफ़ी पुराने हैं और आप देख रहे हैं गमला भी काफ़ी डैमेज हो गया, तो ये मैंने इसको रिपोर्ट भी नहीं किया, तो काफ़ी पुराने हो गए हैं, कच्चे हो गए समझिए ये पॉट, जबकि बहुत मजबूत थे। और इस तरह से आप भी तुलसी प्लांट की केयर करिए और सालों साल तुलसी माता का आशीर्वाद पाते रहिए। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। इस वीडियो को लेकर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बाकी गार्डन में हमारे प्लांट और फ्लावर सब अच्छे से चल रहे हैं। संडे गार्डन ओवरव्यू में आपको रिकॉर्डिंग क्या क्या हुई है वो दिखा दीजिए। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।